सर मैं साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ FGM सेंटर में। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मैं इधर ही होती हूँ। तो मेरी ड्यूटी ये होती है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने क्लास लेनी होती है इनकी। क्लास हमारी होती है 2-2.5 घंटे। आज कितनी बारी नशा मिले थे? इधर नहीं मिला, इधर मेडिसिन मिलती है, खाना मिलता है, हमारी खिदमत होती है, देखभाल होती है। एडिक्शन पेशेंट्स की वो इस्तेमाल करती है रेगुलरली, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग है जो कि यूथ में और स्टूडेंट्स में जो पॉपुलर हुई हुई है वो आइस है, जिसका केमिकल नेम मेथाम्फेटामीन है। और मोटिवेट किया जाता है, क्लास में बिल्कुल फ्रेश होते हैं। उसके बाद लास्ट में ये होता है कि 20 से 25 मिनट्स की ना इनसे एक्सरसाइज करवाई जाती है। अब तक ये रिकवर कर चुका है। अच्छा अहमद भाई, आपका नाम अहमद ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अहमद भाई, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 6-7 दिन हो गया जी। 6-7 ਦਿਨਾਂ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? नहीं सर। ਸਕੂਨ ਹੈ? हाँ जी, सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं शफीक भट्टी। नाज़रीन आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक डिफरेंट पैटर्न पर है। आपने मुझे ज़्यादातर जो है वो सियासी शख्सियात के साथ इंटरव्यू करते हुए देखा, सियासत के जो हॉट इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हुए देखा, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो इस पैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें पता चला कि साहिवाल के अंदर जो है वो एक इदारा गुज़िस्ता 3 साल से काम कर रहा है और वो जो है वो मनशियात के आदी अफराद जो हैं उनको माशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए वो इदारा काम कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं नाज़रीन वो बहुत अलार्मिंग है। और पाकिस्तान की जो मेल की टोटल पॉपुलेशन है उसके तकरीबन 10% और जो फ़ीमेल आबादी है उसके 3% अफराद जो हैं वो एडिक्शन का शिकार हैं। तो ये जो रेशियो है ये बढ़ती जा रही है। लम्हा फ़िक्रिया ये है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो इसके ऊपर किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं, ख़ानदान अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। इवन के जो हमारे तालीमी इदारे हैं जिन्होंने लोगों को जो है वो इस मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना है, उनके अंदर मुनशियात की जो फ्राहमी है वो बेदरेग और धड़ल्ले से की जा रही है और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो आइस के नशे के ऊपर रोज़ बरोज़ जो है वो उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इसके हवाले से जो है इस तरह के इदारे जो हैं नाज़रीन उनका क़याम बहुत ज़रूरी है। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर स्टेप लेती और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल के ऊपर इस तरह के इदारे बनाए जाते, लेकिन खैर ये भी हवा का एक ठंडा झोंका है इस तरह के माहौल के अंदर कि इस तरह की फ़ीमेल जो हैं वो आ रही हैं और माशरे के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी के लिए माशरे के जो वो लोग जो माशरे से कट चुके हैं उनको माशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं। मैडम साइमा फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो FJ मेटाफिज़िकल रिसर्च एंड कम्युनिटी रिहैब सेंटर के नाम से अपना इदारा चला रही हैं और इनका जो मोटो है वो ये है कि वो लोग जो मनशियात के आदी हो चुके हैं, जो ज़हनी तौर पे चैलेंज का शिकार हैं, उनको इस दलदल से निकाल कर माशरे का कारआमद शहरी बनाना है। मैडम मैं सबसे पहले तो आपको सल्यूट पेश करता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी काम है, ये हुकूमतों के करने वाला काम है जो आप कर रही हैं। मैं इसके ऊपर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको ये इंस्पिरेशन जो है ये कैसे मिली, कैसे ख्याल आया कि इस इदारे को जो है वो फाउंड किया जाए, उसको रन किया जाए? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी इस काविश को देखने के लिए और हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। 3 साल पहले मैंने इस इदारे का आगाज़ किया था और इस इदारे का आगाज़ करने का मकसद जो है वो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस को आम लोगों तक पहुंचाना और मेंटल हेल्थ को जो है वो लोगों के सामने लाना कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जान सकें। इसलिए मैंने इस इदारे का आगाज़ किया था। इसकी मोटिवेशन जो है वो मुझे ऐसे मिली कि मेरे जो हस्बैंड थे मिस्टर फराज जमील, जिनके नाम पे मैंने ये इदारा बनाया है, FJ स्टैंड्स फॉर फराज जमील। तो बेसिकली वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को और डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे थे और दो कि उनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो निमोनिया थी, लेकिन मैंने इस सारे सिनेरियो में उस सारे टाइम ड्यूरेशन के दौरान में ये जायज़ा लगाया कि इंसान की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको जब इग्नोर किया जाता है तो फिज़िकल हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती।
तो इस चीज़ को मैंने जब अपनी सोसाइटी के अंदर देखा तो मैंने देखा कि हर ख़ानदान में इस तरह का कोई ना कोई पर्सन है जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को फेस कर रहा है। तो मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि मैं किसी की ज़िंदगी को बचाने का बाइस बन सकूं, तो मैंने इस इदारे का आगाज़ किया। जी अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं क्या वजह आपको महसूस हुई है कि लोग क्यों नशे की जानिब जो है वो राग़िब होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये। इस टाइम अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने सिर्फ ख़ानदानों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो तालीम की कमी भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और जो महंगाई और हमारे ख़ानदानों में जो तरबियत का अंसर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ानदानी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और इसकी वजह से घरों का जो माहौल है, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको हालात के साथ जो अपना ताल्लुक़ है वो मुनासिब तरीके से उस्तवार करना नहीं आ रहा, मैनेजमेंट नहीं हो रही। जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ जो ताल्लुक़ उस्तवार करना है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो इस लत में जो है वो लग रही है। अच्छा मैडम, मज़ीद मुझे ये बताइए कि जो आपके पेशेंट जो आपके पास आते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? आप ये समझ लें कि एक फ़ाउंडेशन किसी का काम है, ये एक नेकी का काम है, एक फ़लाह का काम है जो आप कर रही हैं। तो एक पेशेंट जो है वो इधर एडमिट होना चाहता है आपके पास, तो कितना टाइम ड्यूरेशन है इलाज का और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या चार्ज करती हैं आप? बेसिकली तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो 3 महीने का है। डिपेंड करता है पेशेंट कितने अरसा से जो है वो इस नशे की लत में लगा हुआ है। और जहाँ तक बात रहेगी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो साहिवाल के अंदर मैंने ये इदारा स्टार्ट ही मतलब इस मकसद को लेके किया था कि अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर हम ये इदारा चला सकें। अभी भी मतलब मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं बहुत कम जो है वो चार्जेस ले रही हूँ। 1000 पर डे के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। एक एवरेज पेशेंट के ऊपर खाना, मेडिसिन, डॉक्टर का चेकअप, साइकोलॉजिस्ट के सेशंस, काउंसलिंग, यहाँ रहाइश, ये सारा कुछ इस 1000 रुपये के अंदर जो है वो शामिल है। जस्ट 1000 रुपीज़ पर डे। तो मैडम आप क्या ले रही हैं फिर? इतना तो वैसे मेरे ख्याल है मेरा जो ज़ाती खर्चा है या किसी भी आम बंदे का ज़ाती खर्च जो है वो रोज़ाना के 1000 से ज़्यादा ही होता है। देखिए, इसमें मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस इदारे को रन करूँ, बल्कि आपके तवस्सुत से मैं ये जो साहिबे हैसियत लोग हैं मैं उन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी कि इस तरह के जो मरीज़ हैं मेरे पास, आप कह लें कि अगर 10 मरीज़ आते हैं तो उनमें से 2 या 3 हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे लोग हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते, उनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। 1000 भी वो पे नहीं कर सकते, 500 भी नहीं पे कर सकते। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? आते हैं, और उसमें यह है कि मेरे इदारे का मतलब ये कल्चर है कि अगर मेरे पास 5 मरीज़ हैं तो छठा मरीज़ जो है वो विदाउट चार्जेस ही होगा। और उसको हम जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई बंदा किसी पेशेंट का जो इलाज है इस 30,000 का कोई 50%, कोई 70%, कोई 30%, कोई इतना भी मतलब अगर कोई मेरा साथ देता है या पेशेंट को सपोर्ट करता है तो हम उसको यहाँ पे इलाज फ्राहम कर सकें। अच्छा मैडम, आप ने मोटिवेशन तो मुझे बता दी, तो आप इसको रन भी कर रही हैं। आपका जो पैटर्न है वो क्या प्रोफेशनल है? क्या यहाँ पे जो है वो साइकेट्रिस्ट आते हैं? जी बिल्कुल। क्या स्ट्रक्चर है आपका इलाज का? थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए कि इदारे का स्ट्रक्चर और आपका जो इधर का जो माहौल है, वो साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं, नर्स है, स्टाफ है, जो आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पेशेंट्स के साथ डिफरेंट सेशंस लेती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, डेली बेसिस पर आती हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ मौजूद होते हैं, और जो पेशेंट को जब एडमिट होते हैं तो उनका जो विड्रॉल टाइम होता है, उनके जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कोई नाउजिया है, पेट ख़राब है, बॉडी एक है, इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दी जाती है। और जो जहाँ तक अब बात करें
करें आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट आते हैं जो कि इनका मेडिसिन चार्ट बनता है 45 डेज़ जो मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन है वो साइकेट्रिस्ट की ज़ेर निगरानी ही वो प्लान किया जाता है और डिस्पेंसर जो है वो उसको पेशेंट्स को वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो। और सवाल है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो 3 महीने का सेशन जो है वो आपका लेता है लेकिन वो रिकवर नहीं होता, फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए 3 महीने का जो इलाज है उसके अंदर हम रिकवरी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। इसमें तो ये होता है कि 90 दिन के इलाज में पहले 45 दिन जो हैं वो मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन होती है और जो पहले 45 दिन होते हैं वो मरीज़ इस काबिल होते हैं, साइकोथेरेपीज़ होती हैं और उसके ऊपर जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उस सब का असर जो है वो नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर होता है। 3 महीने बाद जब मरीज़ घर चला जाता है तो उसके फॉलोअप सेशन ज़रूरी हैं। आपके क्वेश्चन के मुताबिक पेशेंट के रिलैप्स होने की वजह जो है वो समटाइम यही होती है कि जो फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही होती, फॉलोअप सेशंस नहीं ले रही होती और तीसरी वजह यह है कि इलाज नामुकम्मल छोड़ के चले जाते हैं। हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि जो बंदा नशे के ऊपर लग गया है वो इस आदत को नहीं छोड़ सकता, इसको रिकवर, वो पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता, वो बंदा रिकवर नहीं हो सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये सोच क्यों माशरे में डेवलप हुई है? जी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सोच बन चुकी है हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि ये ठीक नहीं होते। असल में ऐसा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी तरीका इलाज जो है नशे के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर तो फैमिली वो मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करती है, इदारे के साथ कोऑपरेट करती है, साइकोलॉजिस्ट जो हदायत देते हैं उन पर अमल करती है और फॉलो अप सेशंस करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि मरीज़ ठीक ना हो। हाँ, फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए, मरीज़ का माहौल, मरीज़ की सोसाइटी चेंज करने के लिए और मुकम्मल इलाज के ऊपर। अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर फैमिली कोऑपरेट करती है, कंसंट्रेट करती है, तो मैं नहीं समझती कि कोई मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। ये फिर अगर ये सारा कुछ हो जाए, इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाए तो 100% चांसेस हैं कि एक बंदा नशे को मुकम्मल तौर पे छोड़ सकता है और वो दोबारा नहीं लगेगा। आप देखें कि जब आपने वो जो कॉज है, जो रूट कॉज हमारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पेशेंट के अंदर से निकालते हैं, जिस चीज़ की वजह से पेशेंट बार बार रिलैप्स हो रहा है, जब उसको फाइंड आउट कर लिया गया है, चाहे वो उसकी फैमिली के अंदर वो इशू है, चाहे उसकी ज़ात के अंदर वो इशू है, उसके लिए जो एफ़र्ट्स हम फैमिली से समझते हैं कि फैमिली का कोऑपरेट चाहिए, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, फॉलो अप सेशंस लेते हैं और उस तरीके इलाज को जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उनको हदायत दे रहे होते हैं उस पर चलते हैं, तो मैं नहीं समझती कि हम जो है वो नाकाम हो। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो इदारे की साइकोलॉजिस्ट मिस राबिया मौजूद हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डेली बेस को लेके पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर, मैं साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ FGM सेंटर में। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मैं इधर ही होती हूँ। तो मेरी ड्यूटी ये होती है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने क्लास लेनी होती है। इनकी क्लास हमारी होती है 2-2.5 घंटे की। उनमें उस क्लास में क्या होता है मैडम? सर, उस क्लास में सबसे पहले नेशनल एंथम होता है, उसके बाद आप कौमी जज्बा जो है इनके अंदर भरती हैं, पॉजिटिव वाइब्स सारी। जी। उसके बाद तिलावत कुरान पाक, उसके बाद जी दुआए खैर होती है, वो मैं खुद करवाती हूँ, और उसके बाद जी इनकी अटेंडेंस होती है रेगुलर। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि वो रेगुलर क्लासेस से ना बड़ा घबराते ऐसे हैं कि वो इतनी देर रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो अटेंडेंस जो होती है वो रेगुलर होती है। ये डेली की एक्टिविटी है, ये करनी ही करनी है? जी बिल्कुल करनी। कितने घंटे की बताइए आपने? सर, ये 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे की ये हो गई? हाँ जी। उसमें हम अटेंडेंस के बाद जो है इनको मोटिवेट करते हैं। डेली बेसिस पे हमारी कोई ना कोई मतलब टॉपिक होता है, जिसमें सबसे पहले समाजी बहाली की क्लासेस होती हैं। उसके बाद आज हमारा टॉपिक था बीवी के हकूक़। अच्छा। हाँ जी। कुछ पेशेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनको ना बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ का नहीं पता। ठीक है। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि उनको ख़ानदानी इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ से किसी को कोई इशू हो गया। यानी कि जो मुख्तलिफ इश्यूज़ जो भी एक बंदे को हो सकते हैं, उन सबको आप डिस्कस करती हैं इस 2.5 घंटे के अंदर? जी, 2.5 घंटे के अंदर। कोई भी किस कैटेगरी का भी पेशेंट है उसकी काउंसलिंग हो जाए? हाँ जी, उनकी काउंसलिंग ही हो जाए।
और इनको मोटिवेट किया जाता है, क्लास में बिल्कुल फ्रेश होते हैं। उसके बाद लास्ट में ये होता है कि 20 से 25 मिनट्स की ना इनसे एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज? फिजिकल भी और मेंटल भी, दोनों तरह से करवाई जाती है। उसके बाद जी इनको कलमे वगैरह सिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा मज़हब जो है वो हमें यही इजाज़त देता है कि आपको दीन इस्लाम का पता होना चाहिए। लोग नशे पे लग जाते हैं, उनको नशे का पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मज़हब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हर बंदे में होनी चाहिए। किसी भी मज़हब में ये नशा जो है ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ठीक है, और हराम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर ये 2.5 घंटे की तो ये क्लास हो गई, फिर उसके बाद की एक्टिविटी होती है? उसके बाद इनके डेली बेसिस पे सेशन होते हैं। फर्स्ट 45 डेज़ जो होते हैं ना वो मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन के होते हैं। आपको ज़रा आम फहम अल्फाज में बताइएगा, मेडिकल डिटॉक्सिकेशन ये होती क्या है? सर उसमें मेडिसिन इनको दी जाती है फर्स्ट 45 डेज़ जो होते हैं, 45 दिन। उसमें इनको दवाई खिलाई जाती है, मेडिसिन खिलाई जाती है? जी मेडिसिन खिलाई जाती है। जो नेक्स्ट 45 डेज़ होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिस्ट के होते हैं। मैं एज आ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। पेशेंट है, उनकी हिस्ट्री ली जाती है। अब देखिए कोई बंदा है, कोई भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेशेंट लग जाता है नशे पे, अब उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो वजह तलाश करना जो होती है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। मसला है, उसका हल तो हमने निकालना है। मसले का हल ये तो नहीं है कि आप नशे पे लग जाएं, अपने आप को अजियत में डालें। वो कुछ टाइम का सुकून होता है, वो आपको मिल रहा होता है, लेकिन बाद में वो बेचैनी होती है। वो आपकी ज़िंदगी जो होती है वो ख़राबी की तरफ जा रही होती है, वो अपने हाथों से आप लोग तबाह कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये नोट किया है कि पेशेंट के घर वाले जो हैं वो उनको इतना टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनको इतना ख़राब कर रहे होते हैं कि ज़हनी तौर पे ये नशा इस्तेमाल कर करके पहले मफलूज होते हैं। ऊपर से घर में इनको बांध दिया जाता है, रूम में उनको लॉक कर दिया जाता है, 3 टाइम खाना उनको दिया जाता है। वो ज़हनी तौर पे तो पहले ही अपसेट हैं, ऊपर से हम उस पर जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट की ज़हनी हालत भी तो ख़राब है और ऊपर से उसकी फ़िज़िकली भी हालत हम ख़राब कर। कौन से ऐसे इकदाम अगर किए जाएं तो जो एडिक्शन है इसकी रोकथाम के लिए वो मुफीद हो सकते हैं? मेरी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि जितना भी ये नशा वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, ये इजीली एक्सेस में है हर किसी? बिल्कुल। हमारे पास 14 ईयर के बच्चे आए हैं, 16 ईयर के आए हैं, टीनेजर आ रहे हैं आपके पास? टीनेजर्स आ रहे हैं। कोई एक आधा पेशेंट नहीं है, हर सेशन में 2-3 ऐसे ही आते हैं। अब उसके पीछे मैंने ये रीज़न देखी है कि उसके वालिद साहब वो खुद बेचते हैं, उसके चाचा वो बेचते हैं, उसके बड़े भाई वो बेचते हैं। यानी वालिद साहब जो हैं वो खुद उसको प्लेट में रख के टोकन देते हैं कि जाएं आप देखें आएँ, कस्टमर आया है और पैसे ले आए। यानी इजी अवेलेबिलिटी जो है वो आपने देखी, आपके नोटिस में आई है? जी जी बिल्कुल। ये से कोई ऐसा कौन सा स्टेप अगर वो लिया जाए तो इसकी रोकथाम में मुफीद साबित हो सकता है? स्टेप सर यही है कि उनकी फैमिली जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा उनकी हरकत व सकनात जो है उन पे जो है वो गौर किया जाए। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे गौर किया जाए। अगर वालिदैन बच्चे के ऊपर कड़ी नज़र रखें तो फिर जो है इसको ये भी मुफीद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल मुफीद साबित। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं मिस राबिया के, तो उसकी हिस्ट्री पहले मिस राबिया से पूछते हैं, फिर आपकी पेशेंट से ही बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये इनको क्या एडिक्शन थी? सर ये इंजेक्शन लगाता था, जिसको हम आईवी बोलते हैं। जी जी। तो अभी ये काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं? जी काफ़ी हद तक ये रिकवर कर चुका है। अच्छा अहमद भाई, आपका नाम अहमद ही है ना? हाँ जी हाँ जी अच्छा अहमद भाई, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ जी ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 6-7 दिन हो गया जी। 6-7 ਦਿਨਾਂ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? नहीं सर। ਸਕੂਨ ਹੈ? हाँ जी सुकून है। ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह बहुत अगे नाल बहुत फिट है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਤੇ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਛੱਡ ਕੇ? सर जी डेली लाई दे सी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? टोट मेडिसिन ना खत्म हो जाती। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਫਿੱਟ ਹੋ? जी अलहमदुलिल्लाह जी फिट हाँ। कोई मसला नहीं? नहीं सर। अच्छा मैडम, ये एक बंदा 1.5 साल से एडिक्शन का शिकार है, तो वो मतलब मेडिसिन में और इस इंस्टीट्यूट में इतनी पावर है कि वो 6-7 दिनों में, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में जो है वो बंदा अपने आप कह रहा है कि मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है।
सर रिहैब सेंटर का मतलब भी यही होता है कि जैसे ही वो रिहैब सेंटर में एंटर होता है, उसका एडमिशन होता है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें इनको दस्तयाब नहीं होती। उसके ऑपोजिट इनको मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट 45 डेज़ जो होते हैं वो उनके डिटॉक्सिफिकेशन के होते हैं, उनमें जस्ट इनको मेडिसिन ही दी जाती है। अच्छा, एक मिथ जो है जो माशरे में आम पाई जाती थी, मेरा भी यहाँ पे आने के बाद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है कि वो लोग जो नशे का शिकार हैं वो ठीक हो सकते हैं, और उसकी ज़िंदा और जावेद मिसाल जो है वो आपके सामने अहमद खड़ा है। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद असगर। असगर भाई कितनी देर ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 5 साल। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ? 3 महीने। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ? इधर नहीं मिला, इधर मेडिसिन मिलती है, खाना मिलता है, हमारी खिदमत होती है, देखभाल होती है, अच्छी ट्रीटमेंट होती है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਤੇ? नहीं भाई, पाउडर पे नहीं है, हम अपने वालिदैन का बातचीत जो भी कहना बोलेंगे उसका कहना मानेंगे। नहीं तो दिल नहीं करेगा जाके? नहीं भाई, इधर 3 महीने लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं? इसीलिए लगाए हैं कि दोबारा उस पर जाके नहीं। पक्की बात? हाँ जी, बिल्कुल पक्की पक्की बात है। ज़बरदस्त जी। इसको 15 डेज़ हो गए हमारे पास आए हुए को, और ये हीरोइन इस्तेमाल करता रहे। अच्छा, हाँ जी। तो अब जिसको हम उर्फ़े आम में पाउडर भी बोल लेते हैं। जी, अच्छा, तो अभी इसकी मेडिसिन चल रही है, सेशन वगैरह इसके नहीं लिए। इसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो मैंने ली है। तो जब 45 डेज़ होंगे दैन इसकी जो है वो सेशन वाली क्लासेस जो होंगी स्टार्ट होनी है। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा भाई, कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ? 15 दिन हो गए जी। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? 7-8 साल तो जी। 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? 15 दिन। ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? मेडिसिन की वजह। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं, पाउडर तो बचना ठीक है जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ कि नहीं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह छुट जाएगी। अच्छा नाज़रीन, सारे जो पेशेंट्स हैं वो उनका जो माइंडसेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस राबिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत नंबर 32 के अंदर फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एफजे की जो टीम है वो सारी मेरे साथ मौजूद है, और ये जो पीछे पेशेंट्स इनके खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि बिलाशुबा ये जो लोग थे ये मौत की जानिब बढ़ रहे थे, और इन लोगों की जो काविश है और इन लोगों की जो मेहनत है उसकी वजह से ये लोग वापस ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। तो इनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि हुकूमतों के करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मुखैर हजरात जो हैं, मैं अपनी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की जानिब से, नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी चल रहा है, एफजे की टीम के नंबर्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जितने भी लोग इंसानियत के लिए दर्द दिल रखते हैं, जो मुखैर हजरात हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ें। और जो ये लोग जो हैं, इन जैसे और भी लोग जो माशरे के अंदर फिर रहे हैं और वो मौत की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये इदारा जो है ऐसे लोगों को ज़िंदगी की जानिब वापस ला रहा है और माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। हम इनको सलाम पेश करते हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।